नमस्कार, मैं हूँ अरावल गोल्डन सैंड ऑफ राजस्थान से। और आज हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो हैं श्री जगदीश जी पंवार, जो कि एक राष्ट्रीय लेखक और पत्रकार रह चुके हैं और इस संस्थान से बहुत जुड़े हुए हैं। ये संस्थान है न्यू हीरोज खेलकूद एवं सांस्कृतिक संस्थान। इसकी स्थापना है वो श्री खीवकरण जी ने आज से 62 साल पहले की थी और तब वो पूरी तरह है वो वॉलीबॉल खेल के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। 12 अक्टूबर को इस मूर्ति का अनावरण उनके ही याद में किया गया है और ये हमारे रतन नगर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन था जब ये अनावरण हुआ। और उस दिन एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया जो श्री स्वयं जगदीश जी प्रसाद ने इनका प्रकाशन किया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। न्यू हीरोज क्लब संस्थान की स्थापना 10 अगस्त 1962 को हुई थी और रतन नगर में उस समय वॉलीबॉल की हालांकि खेल को शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन क्लब की तरफ से जो खेल खेला जाता था वो स्मैशिंग खेला जाता था और उससे पहले जो खेल था वो शूटिंग होता था। शूटिंग में उसमें कोई नियम कायदे नहीं होते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो था, स्टैंडर्ड था, वो स्मैशिंग था। तो खीवकरण जी तंवर ने 10 अगस्त 1962 को न्यू हीरोज क्लब की स्थापना की। उसमें तंवर परिवार के कुछ और भी लोग थे, सांवरमल जी तंवर, नागरमल जी तंवर, नौरंग जी तंवर। सांवरमल जी तंवर ये तीनों भाई ये बॉम्बे स्मैशिंग खेलते थे। वो वहाँ से बॉम्बे से स्मैशिंग खेल के यहाँ आए थे और सारा पूरा तंवर परिवार जुड़ के वॉलीबॉल स्मैशिंग खेलना शुरू किया और न्यू हीरोज क्लब की स्थापना की थी। उस समय न्यू हीरोज क्लब के पास कोई स्थान नहीं था, तो कहीं भी खेलना शुरू कर लेते थे। तो उससे धीरे धीरे खिलाड़ी जुड़ते गए। उसमें एक विशन सिंह जी भी जुड़े, हिरावत परिवार से भी कई खिलाड़ी जुड़े, पूरे गांव से कई खिलाड़ी जुड़ के एक बहुत मजबूत टीम तैयार हो गई। खीवकरण जी तंवर ने बाद में शिक्षित थे और उन्होंने एक शुरुआत में जिला स्तर का राज्य स्तर का वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। उसके बाद उन्होंने एक 1972-74 में राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़े स्तर पे टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हुए। और उस आयोजन के बाद रतन नगर में एक तरह से खेल की क्रांति आ गई, खेल की लहर आ गई। बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब खेल मैदानों की तरफ है वो आने लग गए और बहुत सारे खिलाड़ी है वो न्यू हीरोज क्लब से जुड़े। उसके बाद धीरे धीरे वॉलीबॉल के प्रति लोगों का आकर्षण हुआ। खीवकरण जी तंवर इस दौरान राजकीय सेवा में पीटीआई शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। तो खीवकरण जी ने चूरू जिले में काफी खेलों के आयोजन करवाए। स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पे भी उनको बुलाते थे। अन्य संस्थान दो थे, सरकारी संस्थान थे, जहां वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कोई भी संस्थान आयोजित करवाना चाहता था, सरकारी विभाग करवाना चाहते थे, तो उनको बुलाया जाता था सबसे पहले कि भाई आप आइए, किस तरह से इसका हम आयोजन करवाएं। तो खीवकरण जी एक तरह से वॉलीबॉल का चूरू जिले में पर्याय बन चुके थे। जहाँ तक मैं देखती हूँ कि पहले इतने साधन उपलब्ध नहीं थे और ये आज का दिन लाने के लिए उन्होंने बड़ा कड़ा संघर्ष किया है, क्योंकि पहले साधन भी उपलब्ध नहीं थे और जो चीजें थी वो इतनी नहीं थी माने जुटाई जा सके, है ना। तो आज जो हम दिन देख रहे हैं, आज के बच्चों के लिए ये दिन माने उनको सारे साधन, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी आज बच्चे यहाँ पर इतने खेल के प्रति समर्पित नहीं है जितना उस टाइम हुआ करते थे। इसके बारे में कुछ बताइए। आजकल क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आने से बच्चे हैं वो पहले मनोरंजन के साधन बहुत कम होते थे। हमारे देसी खेल होते थे, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, ये खेल थे। आधुनिक खेलों में वॉलीबॉल आ गया, फुटबॉल और हॉकी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आने से बच्चे
घरेलू जो खेल होते थे, जमीन से जुड़े हुए खेल थे, उन खेलों के प्रति उनका आकर्षण कम हो गया हाँ। और कुछ नए और आधुनिक खेल जुड़ते गए। टेनिस है, स्क्वैश है, वो खेल आने से कुछ इंडोर स्टेडियम बन गए, सुविधाएं सारी जुट गई। वो जुटने से बच्चे हैं वो आजकल टेक्नोलॉजी वाले खेल आ गए, मोबाइलों में आजकल बच्चे हैं, तो मनोरंजन के साधन दूसरे बढ़ने से बच्चे उधर उस तरफ डाइवर्ट हो गए उधर। तो सुविधाएं, तो कोई भी सुविधा हो, वैज्ञानिक खोज भी होती है तो वो समाज है, वो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित होने लग जाती है। शुरू में रात को जब मैं आपसे मिलने के लिए रात को बोला था तो मैंने ये बुक थोड़ी पढ़ी, तो मेरे को पता चला कि काफी जगह मैंने खेल के मैदान पहले स्कूल में, हाई स्कूल में खेला जाता था, फिर एक कहीं पर अलग जगह पर, फिर बाद में धीरे धीरे उनको ये स्टेडियम उपलब्ध हुआ। मतलब काफी संघर्ष के बाद में ये सब चीजें हुई और वो चाहते थे कि बच्चों के लिए एक ऐसा जगह बना दी जाए जहाँ पर वो आगे प्रगति कर सके। लेकिन जब प्रगति हुई तब लोग इतने उत्सुक नहीं रहे उसके लिए। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए काफी मतलब लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और बच्चों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो वो देख के बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि मेरे ताऊ जी थे, तो आज का ये दिन बड़ा गौरवशाली रहा, मेरे लिए भी बड़ा गर्व का दिन था कि ये हुआ। लेकिन मैं भी किसी तरह इससे जुड़े ही रहना चाहूंगी, तो जब भी मेरी जरूरत रहे जरूर। तो और कुछ इनके जीवनी के बारे में और इनके संघर्ष के बारे में भी हमें बताएं। खिलकर जी तंवर, आपने सही कहा कि पहले कहीं कहीं खेलते थे, फिर कहीं खेलना शुरू किया, आज है वो यहाँ शुरू किया है। साधन जब नहीं थे, मुझे याद है 72 का जब टूर्नामेंट हुआ था, तो क्लब में बॉल का भी अभाव रहता था। हाँ। 1-2 बॉल होती थी, वो भी कहीं से चंदा करके लेके आते थे और वो पंप भरने के लिए उसकी वो होती थी, 1-2 बॉल होती थी। तो वो बॉल जुटाने में, नेट जुटाने में बड़ी मुश्किल होती थी। हालांकि अब साधन है, तो खिलाड़ी नहीं रहे। कल सुरेश जी मिश्रा जो अर्जुन अवार्डी है वॉलीबॉल के, उन्होंने बहुत सही कहा कि आजकल साधन सुविधाएं हो गई है तो वो खेलने वाले नहीं है। तो वही मैंने बताया कि अब खेल डाइवर्ट हो गए हैं, दूसरे आधुनिक खेल आ गए, तकनीकी वाले खेल आ गए। फिजिकली काफी उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहे, बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। बच्चे आजकल जो मोबाइल वाले गेम है, इंटरनेट पे अपना खेल समय वो वहाँ खेलते। वो सब ठीक है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें उस ओर जाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं खेलों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। ये हमारे को फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं, है ना। तो जो योग है, मैं मोटिवेट करती हूँ सबको योग के लिए, क्योंकि मैं खुद योग करती हूँ सुबह 3:30 बजे उठ के। तो मैं लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ इसके लिए कि आप योग को जरूर जीवन में अपनाएं, फिजिकल जो एक्सरसाइजेस है उनको अपनाएं और खेल में अपनी रुचि दिखाएं। और ये बच्चों के लिए बड़ी जरूरी है। और ये शुरुआत ये ऑलरेडी करके जा चुके हैं, लेकिन उस टाइम लोगों में ये इसके पास ये जुड़ाव था, लेकिन उतना जुड़ाव नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी पहल है सब लोगों के लिए कि जैसे लोग जुड़े हैं तो वो अपने बच्चों को भी उसमें जोड़ें और खेलों को आगे लेके जाएं। बिल्कुल, खीमकरण जी पहले दिन से ही ये बात बच्चों को समझाते थे। जब भी मैदान में आते थे सबसे पहले बच्चों को इकट्ठा करके वो खेलों का महत्व समझाते थे, शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व समझाते थे कि अगर आप खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जितनी आजकल जितनी बीमारियां हैं, बच्चे छोटे बच्चों में बीमारियां हैं, तो इसका परिणाम यही है कि बच्चे फिजिकली लेबर वो मेहनत नहीं कर पाते हैं बच्चे, और इसी वजह से बच्चे वो आजकल शारीरिक मानसिक तौर पर वो परेशान रहते हैं। पहले इतने तनाव नहीं होते थे, बच्चों पे इतना प्रेशर है। तो आपने सही कहा कि अगर बच्चे योगा करे, ध्यान करे, फिजिकल मेहनत करे, खेलों से जुड़े, तो वो ज्यादा उनके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होगा। क्योंकि जी हमेशा स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को और खेल का महत्व समझाते रहते थे। क्योंकि जी एक तो उदाहरण देते थे, क्योंकि वो
धार्मिक हाँ। थे बहुत, और मानस प्रेमी थे, और मंदिर वगैरह जाते थे। तो वो समझाते थे बच्चों को कि किस तरह फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर थे वो, पेले, और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। उनका बहुत बार बार वो उदाहरण दे के समझाते थे वो किस तरह उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है खेलों के जरिए। और खेल तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, तो इस बात का हमेशा वो महत्व बच्चों को समझाते रहते थे। उनके निगरानी में जितने भी खिलाड़ी तैयार हुए, उन्होंने काफी आगे तक जाके नेशनल लेवल तक खेला है, है ना, और अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। तो मैं भी शायद उनके ही जीवन का एक हिस्सा भी हूँ, तो शायद इसीलिए मैं योग को, फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत महत्व भी दे रही हूँ। मैंने भी अपने जीवन में काफी मतलब पीछे परेशानियों से जूझी थी, फिजिकली काफी ऑपरेशन हुए थे, लेकिन शायद उनका ही एक अंश हूँ, इसीलिए मैंने योग को भी महत्व दिया और फिर से बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी, जब तक आप इसे करोगे नहीं तब तक इसका महत्व नहीं जान पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सुबह जल्दी नहीं उठोगे, और सिर्फ आपने अपने मेंटल को ही, मैंने दिमागी स्तर पर आपने मोबाइल को, टेक्नोलॉजी को हावी कर लिया है, उससे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम गायब हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आज उनके ही मूर्ति अनावरण पर हमें ये सब बच्चों को बताने का और उनको आगे बढ़ाने का फिर से एक मौका मिला है। ये मेरे को लगता है ये फिर वही टाइम आया है कि वो फिर यहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल, हाँ, वो चीज लाने के लिए कि जो चीज उन्होंने बनाई है आज तक कि लोग उसको अब यूज करें, है ना, कि वो तो चले गए हैं लेकिन उनकी याद, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष देखें और इस चीज को आगे लेके जाएं। मूर्ति की स्थापना है वो एक ऐतिहासिक कदम है। ये केवल एक मूर्ति की स्थापना नहीं है। हाँ। इस मूर्ति की यहाँ स्थापना होने से बच्चों को प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमारे सामने गुरुजी है और गुरुजी हमें देख रहे हैं, हमें किस तरह आगे बढ़ना है फिजिकली, मेंटली तौर पे, और खेल की तरफ से भी बढ़ाना है, हमें कस्बे की कीर्ति को फैलाना है, कस्बे की ख्याति को फैलाना है, और खुद स्वस्थ रहना है। समाज को एक तरह से संदेश है ये खीमकरण जी तंवर का कि खेल है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा आपने, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक बैलेंस बड़ा अच्छा बनाया हुआ था। वो आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल लाइन में थे, रामचरितमानस प्रेमी थे, हाँ प्रेमी थे उनके, और हनुमान भक्त थे। मैंने हमेशा उनको हनुमान जी के सुंदरकांड, रामचरितमानस पढ़ते हुए देखा है, और लास्ट तक मैं गई थी तब तक वो सुनते थे बैठकर, उनकी जो पोती है उनको सुनाती थी और वो सुनते थे, तो लास्ट दिन तक उनका वो चल रहा था। तो मैं देखती थी उनको, तो एक बैलेंस आपके जीवन में चाहे कितनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी डेली में और जो रूटीन है और उस टेक्नोलॉजी में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे उसी में लगे हो, है ना, आपको आपके फिजिकल पर भी ध्यान देना है और आपकी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो ये बैलेंस भी वो सिखा के गए हैं। आध्यात्मिकता आपको एक सही रास्ता दिखाती है, आपको मेंटली पीस देती है, तो इस लाइन में भी जाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो खेल की वजह से ही और शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से ही वो आज इस 94 एज के हुए वो। हाँ। और आजकल जो खेलों से जुड़े नहीं हुए हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तो वो बहुत जल्दी कम उम्र में चले जाते हैं। तो खेल एक तरह से स्वास्थ्य की गारंटी है, अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। तो एक तरह से खीमकरण जी की प्रतिमा है वो प्रेरणा देती रहेगी समाज को, देश को और कस्बे के लोगों को कि खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और उन्होंने तो एक तरह से खेल के जरिए अमृतत्व प्राप्त कर लिया है। हाँ। और अमर हो गए हैं। हाँ। पुस्तक उनके बारे में जिनका नाम इतिहास में लिखा गया, खेल के इतिहास में लिखा गया, वो व्यक्तित्व तो अमर है। उन्होंने जो तो लक्ष्य साधा बांधा उसको साधा भी। बिल्कुल। अब समाज है वो आने वाला समाज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेता रहेगा। सही है। तो
मैं बहुत ही प्रभावित हूँ जगदीश बिल्कुल। जी पवार से भी कि इन्होंने इतनी अच्छी बातें हमें बताई और हमारे हमारे पॉडकास्ट में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।